हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग वर्क पावर एनर्जी से दो न्यूमेरिकल और डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, ये दो न्यूमेरिकल मैंने लिख रखा है और ये वेरिएबल फोर्स, ठीक है, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स इस पर बेस्ड है। ठीक है बच्चों, सो आइए हम लोग देखते हैं न्यूमेरिकल क्या है। ठीक है, सो फर्स्ट न्यूमेरिकल इज ए फ्लेक्सिबल चेन ऑफ लेंथ L and mass M is slowly pulled at constant speed up over the edge of a table by a force F parallel to the edge of the table. ठीक है, assuming that there is no friction between the table and the chain, calculate the work done. ठीक है बच्चों, एक फ्लेक्सिबल चेन है जिसका लेंथ L और मास M है, इसको स्लोली कांस्टेंट स्पीड के साथ पुल किया गया ओवर द एज ऑफ द टेबल। ठीक है, मीन्स मान लो अगर एक चेन है इस तरह से, जो पहले फुली हैंग था, इसको धीरे धीरे कांस्टेंट स्पीड के साथ, ठीक है, एक फोर्स लगाकर इसको ऊपर पुल किया गया। ठीक है बच्चों, ओके। एज्यूमिंग दैट देयर इज नो फ्रिक्शन बिटवीन द टेबल एंड द चेन, इस चेन और टेबल के बीच में बच्चों कोई फ्रिक्शन नहीं है, सो आपको वर्क डन निकालना है कि इस केस में वर्क डन क्या होगा। मीन्स अगर ये चेन पूरा का पूरा हैंग है, देखिए अब इसमें पार्शियली हैंग है और पार्शियली ऑन द टेबल है, सो अगर यही चेन बच्चों फुली अगर हैंग होगा, सो इसको धीरे धीरे जब आप ऊपर कांस्टेंट स्पीड के साथ ऊपर खींचिएगा फोर्स लगाकर, सो आपका वर्क डन कितना होगा वो आपको निकालना है इस केस में, कैलकुलेट द वर्क डन। ठीक है बच्चों, सेकेंड प्रॉब्लम जो है, ए यूनिफॉर्म चेन ऑफ लेंथ L, सेम लेंथ L एंड मास M ओवरहैंग्स ए स्मूथ टेबल विथ इट्स 2/3 पार्ट लाइंग ऑन द टेबल। ठीक है, सेकेंड प्रॉब्लम में क्या है, सेम चेन जिसका लेंथ L है, मास M है, इसका 2/3 पार्ट टेबल पर है, 2/3 पार्ट लाइंग ऑन द टेबल। ठीक है, और बाकी जो पार्ट है बच्चों वो हैंगिंग है। ठीक है, सो फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द चेन एज इट कंप्लीटली स्लिप ऑफ द टेबल। जब पूरा का पूरा चेन स्लिप होके नीचे चला जाएगा, ठीक है, सो उस केस में आपको निकालना है काइनेटिक एनर्जी, चेन का काइनेटिक एनर्जी कितना होगा ये कैलकुलेट करना है बच्चों। ठीक है, सो देखो इस प्रॉब्लम को हम लोग बोलते हैं चेन प्रॉब्लम। ठीक है, मीन्स वर्क पावर एनर्जी का ये पार्ट है जिसमें आपको इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा जिसमें चेन का पुलिंग है ना या स्लिपिंग इस तरह का इन्वॉल्व होगा। ठीक है, सो इसको चेन प्रॉब्लम भी हम लोग बोलते हैं। ठीक है, सो वर्क पावर एनर्जी। सो बच्चों देखो सबसे पहली बात, ये चेन जो है, चेन जो हम लोग लेंगे मास एम लेंथ है, ये क्या है, अगर ये फुली मान लीजिए, तीन सिचुएशन देखिए आपके पास मैंने ड्रॉ करके रखा है। फर्स्ट सिचुएशन में ये पार्शियली हैंग है, पार्शियली टेबल पर है, पार्शियली नीचे है, यहाँ पर एक फुली ऑन द टेबल है और यहाँ पर मैंने एक सपोर्ट से जो है चेन को हैंग करके रखा है। ठीक है बच्चों, सो देखो इस तरह का जो चेन है जिसका मास अगर M है, सो जब टेबल पे रहेगा, ठीक है बच्चों, सो इसका मास का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, यूनिफॉर्मली होगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास इज यूनिफॉर्म। ठीक है, और ये मास जो चेन का है ना बच्चों, ये पूरा का पूरा एक जगह कंसंट्रेट नहीं है। मान लो अगर एक बॉडी होता है टेबल के ऊपर में इस तरह का प्लेस्ड है, सो हम लोग बोलते हैं ये पूरा का पूरा मास जो है यहाँ पर है। ठीक है, लेकिन इसके केस में नहीं है, चेन का तो अपना लेंथ है, सो ये मास जो है टोटली बच्चों डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवर द लेंथ। ठीक है, सो सबसे पहली बात कि अगर इसका लेंथ अगर बच्चों L है, ठीक है, टोटल मास अगर मान लो M है, टोटल मास M, सो मास पर यूनिट लेंथ कितना हो जाएगा, मास पर यूनिट लेंथ। ठीक है बच्चों, सो मास पर यूनिट लेंथ हो जाएगा M/L। टोटल मास इज M एंड L इज द लेंथ, सो M/L करोगे, सो दिस इज द मास पर यूनिट लेंथ। मीन्स यूनिट लेंथ पर जो मास होगा दैट इज M/L। ठीक है, सो ये जो मास है ना बच्चों, ये टोटली आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, ओवर द लेंथ। ठीक है, अगर इसके केस में देखोगे, तो इसके केस में वेट क्या होगा, mg पूरा का पूरा नीचे होगा थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, और नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ होता है। ठीक है, लेकिन इसमें तो ये मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, सो अगर इसमें ध्यान से देखोगे, सो अगर इसमें स्मॉल सेक्शन ऑफ मास लो dm, लेट्स से इट इज द स्मॉल मास dm, ठीक है, फॉर लेंथ dx। ठीक है, सो इस तरह का बच्चों dm मास समेशन हो करके आपका टोटल मास m बनता है। क्लियर है, टोटल मास m बनता है, मीन्स स्मॉल मास है ना, M/L, यूनिट लेंथ में M/L है, इसको अगर ओवर द लेंथ L आप ऐड करोगे, सो टोटल मास M बनेगा। ठीक है, सो ईच एंड एवरी dm पर इसमें नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ लगता है। ठीक है, और ईच एंड एवरी dm, स्मॉल मास dm पर
डीएम के लिए वेट कितना होगा नीचे, मान लो ये डीएम मास है, डीएम, ठीक है बच्चों, तो इसका वेट नीचे क्या हो जाएगा, डीएम जी, ठीक है। सो इस डीएम जी को ओवरऑल समेशन करोगे, सो टोटल वेट आपका ऑन द टेबल आएगा, ठीक है। पहली बात, अगर मान लो इसको हैंड कर दोगे, सो ईच एंड एवरी डीएम है ना, जो स्मॉल लेंथ आपका है, इसका वेट क्या है, डायरेक्शन नीचे की तरफ है। सो यहां पर टोटल वेट बच्चों सीधा सीधा एमजी है, ठीक है। वेट तो यहां भी एमजी है ना, लेकिन ये वेट क्या है, यूनिफॉर्मली टेबल पर डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवर द लेंथ एल ऑफ द चेन, ठीक है। इस डीएम को, डीएम स्मॉल मास डीएम का वेट को, डीएम जी को अगर ओवर द लेंथ एल समेशन करोगे, तो आपका टोटल वेट आएगा। लेकिन अगर यही चेन को आप हैंग कर दोगे, तो इसका वेट क्या होगा, डीएमजी 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 सभी डाउनवर्ड है, तो टोटल वेट आपका एमजी हो जाएगा, ठीक है, ऐड कर दोगे, ठीक है। तो अब देखो बच्चों, अब सवाल है कि क्या, हमने तो बोल दिया कि ये जो प्रॉब्लम है वेरिएबल फोर्स का है, आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ये फोर्स वेरिएबल होगा या नहीं होगा। क्योंकि देखो, अगर चेन फुली हैंग है मान लो टेबल पर, है ना, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से मान लो ये पूरा का पूरा हैंग है, ठीक है बच्चों। उसके बाद आपने क्या किया, इसको फोर्स लगाकर ऊपर की तरफ खींचना स्टार्ट किया, ठीक है बच्चों। सो मान लो आपने यहां फोर्स लगाया, सो इनिशियली क्या होगा, टोटल का टोटल वेट नीचे की तरफ होगा ना, एमजी, टोटल मास, इस तरह का सिचुएशन होगा, एमजी होगा। और जैसे जैसे इसको आप टेबल के ऊपर खींचोगे, ठीक है, सो मान लो अगर पार्सली ये टेबल का ऊपर आ गया, सो ये वेट क्या होगा बच्चों, डाउनवर्ड दिस एमजी, ये तो रिड्यूस होता जाएगा, क्योंकि टेबल का ऊपर जाता गया, तो हैंगिंग पार्ट घटता जाएगा। सो हैंगिंग पार्ट जब घटता जाएगा बच्चों, से हैंगिंग पार्ट का वेट भी क्या होगा, वो घटता जाएगा, ठीक है। धीरे धीरे टोटल चेन जो है वो टेबल पर आ जाएगा, जो फर्स्ट इक्वेशन दिया है, ठीक है। और सेकंड में क्या बोला है कि इसका 2/3 लेंथ, ये क्या है, टेबल पर है, 2/3 मीन्स 2/3 है। अगर टोटल लेंथ अगर एल है, सो 2/3 एल टेबल के ऊपर है। सो ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा हैंगिंग, दैट इज एल माइनस 2/3 एल। सो कितना हो जाएगा बच्चों, 1/3 है, ठीक है। सो सेकेंड न्यूमेरिकल में ऑलरेडी गिवन है कि 2/3 पार्ट ऑन द टेबल, सो रिमेनिंग कितना हो जाएगा, 1/3 एल, है ना, मीन्स 1/3 पार्ट हैंगिंग होगा इनिशियली। उसके बाद 1/3 पार्ट का वेट होगा अपना कुछ, ठीक है बच्चों। अगर टोटल का टोटल आप टेबल पर रख दोगे, तो ये तो स्लिप नहीं होगा, इधर स्लिप नहीं होगा। लेकिन जैसे ही इसका कुछ पार्ट को आप नीचे करोगे, सो ड्यू टू दैट वेट वो धीरे धीरे टेबल से स्लिप होना स्टार्ट होगा, ठीक है। सो मान लो ये 2/3 ऊपर में है, 1/3 नीचे है, तो इसका जो वेट होगा बच्चों नीचे की तरफ, मान लो जो भी मास हो, मास का वैल्यू बाद में कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। सो टोटल एमजी जो नीचे डाउनवर्ड होगा इस हैंगिंग पार्ट के लिए, इसके कारण धीरे धीरे ये चेन क्या होगा, राइटवर्ड पुल होगा ड्यू टू दिस वेट। ये वेट क्या करेगा, इस चेन को जो 2/3 पार्ट आपका टेबल पर है उसको धीरे धीरे नीचे की तरफ खींचेगा, तो ये क्या होगा, स्लिप होकर धीरे धीरे नीचे की ओर बढ़ने लगेगा। सो जैसे जैसे नीचे की ओर खिंचाएगा, ये चेन इधर खिंचाएगा, सो क्या होगा, इसका जो हैंगिंग पार्ट है वो इनिशियली L/3 था, है ना, 1/3, लेकिन ये हैंगिंग पार्ट क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ने लगेगा, है ना, इसका लेंथ बढ़ेगा। सो लेंथ बढ़ेगा बच्चों, तो हैंगिंग पार्ट का वेट भी बढ़ता जाएगा, और धीरे धीरे ये क्या होगा, नीचे की तरफ शिफ्ट होने लगेगा। सो बच्चों बोला गया फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द चेन, ठीक है। सो जैसे जैसे ये शिफ्ट होगा, ये वेट बढ़ेगा, धीरे धीरे क्या होगा, इसका वेलोसिटी बढ़ता जाएगा, नहीं, ठीक है, वेलोसिटी बढ़ता जाएगा। और जब पूरा का पूरा चेन आपका टेबल से नीचे आएगा, सो उस समय उसका वेलोसिटी क्या होगा, सॉरी एनर्जी क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी, वो आपको निकालना पड़ेगा। सो काइनेटिक एनर्जी में बेसिकली वेलोसिटी इन्वॉल्व है, क्लियर है। सो आपको इसमें बोला गया काइनेटिक एनर्जी निकालना। सो काइनेटिक एनर्जी निकालना थोड़ा सा इजी है, हम लोग क्या करेंगे, उसमें एनर्जी कंजर्वेशन यूज करेंगे और हम लोग निकाल देंगे, ठीक है बच्चों। सो देखो ये सिचुएशन था जो मैंने आपको बताया, इसको हम लोग बोलते हैं, ये जो लोड है आपका, सॉरी ये जो मास है, इसको यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास बोलते हैं हम लोग चेन को, ठीक है बच्चों। सो अभी देखो ये प्रॉब्लम बनेगा कैसे, मैंने बोला ये वेरिएबल फोर्स है। क्यों वेरिएबल फोर्स है, फोर्स हमेशा देखो शिफ्ट हो रहा है, नीचे की तरफ फोर्स जो है ये चेंज हो रहा है, नहीं, 1/3 एल के लिए जो एमजी होगा वो धीरे धीरे बढ़ेगा। सो इसका मतलब धीरे धीरे फोर्स का वैल्यू जो है बच्चों ये बढ़ रहा है, ठीक है। सो मीन्स ये वेरिएबल फोर्स है। सो अगर वेरिएबल फोर्स है बच्चों, तो ये बनेगा कैसे, इंटीग्रेशन से बनेगा, बिना इंटीग्रेशन का ये क्वेश्चन नहीं बनेगा बच्चों, ठीक है। सो आइए सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं, ठीक है। सो देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है,
सिचुएशन आप लोगों ने समझ लिया। सो देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, आपका टोटल का टोटल जो लेंथ था वो आपका डाउन था, ठीक है, टोटल लेंथ आपका हैंगिंग था, ठीक है बच्चों। इसको धीरे धीरे क्या किया गया, फोर्स लगा करके ऊपर की तरफ पुल किया गया टेबल पर, ठीक है, फ्रिक्शनलेस टेबल है, ठीक है, लेट्स से दिस इज द टेबल, फ्रिक्शनलेस टेबल है, ठीक है। सो कितना वर्क डन करना पड़ेगा, इसको टोटल टेबल पर ले जाने में। और केस क्या दिया हुआ है, कांस्टेंट स्पीड। सो बच्चों स्पीड नहीं चेंज होना चाहिए, है ना। सो जैसा स्पीड एक बार पुलिंग आपने इसमें स्टार्ट किया फोर्स एफ लगाकर, ठीक है, सो जो इसमें स्पीड होगा वो स्पीड आपका मेंटेन रहना चाहिए। सो इसका मतलब क्या होगा, फोर्स का वैल्यू क्या होना चाहिए, कांस्टेंट स्पीड। सो स्पीड कांस्टेंट है, इसका मतलब उसमें एक्सलेशन नहीं होना चाहिए। सो एक्सलेशन नहीं होगा मतलब क्या होगा, फोर्स क्या होगा उसके इसमें जीरो होगा। तो फोर्स जीरो होगा तो आप तो पुल ही नहीं कर पाओगे, है ना। सो फोर्स आपको इस तरह से लगाना है कि उसमें जो एक्सेलरेशन है वो जीरो, ठीक है। मीन्स ये जो फोर्स है वो इसका एमजी को बैलेंस कर ले। कहने का मतलब है फोर्स जो है वो एमजी को बैलेंस कर ले। मान लो जैसे कोई बॉडी है ना, ये बॉडी है, इसमें अगर आपने फोर्स लगाया, ठीक है ना, ठीक है, से, है ना, यहां पर मान लो अगर आपका बैकवर्ड फोर्स अगर F1 लग रहा है, ठीक है, सो इसका एक्सप्रेशन इधर कितना हो जाएगा, F माइनस F1 इक्वल टू F माइनस F1, फॉरवर्ड फोर्स माइनस बैकवर्ड फोर्स इक्वल टू इसका मास इंटू एक्सप्रेशन, यही ना होगा, ठीक है। सो अगर कांस्टेंट स्पीड है तो इसका मतलब बच्चों इसमें एक्सप्रेशन जीरो होना चाहिए। सो अगर बच्चों एक्सप्रेशन जीरो होगा तो ये क्या हो जाएगा, F इक्वल टू F1 ना, मीन्स फॉरवर्ड फोर्स इक्वल टू बैकवर्ड फोर्स। सो इसमें आप F फोर्स लगा करके इसको पुल कर रहे हो, ठीक है, ऊपर की तरफ खींच रहे हो। सो देखो सबसे पहले मान लो कि इसका X पार्ट ऑन द टेबल है, X पार्ट ऑन द टेबल। सो हैंगिंग पार्ट कितना हो जाएगा बच्चों, टोटल लेंथ अगर L है, ठीक है, L इज गिवन, मास इज M गिवन। सो हैंगिंग पार्ट कितना हो जाएगा, दैट इज L माइनस एक्स, क्लियर है, L माइनस एक्स। हैंगिंग पार्ट कितना होगा, L माइनस एक्स, ठीक है बच्चों। अब देखो इस हैंगिंग पार्ट का वेट निकालो। सो टोटल मास M है फॉर L लेंथ, सो मास पर यूनिट लेंथ कितना हो जाएगा, मास पर यूनिट लेंथ इट इज इक्वल टू M बाई L, ठीक है बच्चों। सो हैंगिंग पार्ट का मास, हैंगिंग पार्ट है ना, मास ऑफ हैंगिंग पार्ट कितना हो जाएगा, M बाई L मास पर यूनिट लेंथ, सो M बाई L इंटू L माइनस एक्स, ठीक है बच्चों। सो वेट ऑफ हैंगिंग पार्ट निकाल दो, ठीक है बच्चों। सो मास तो हमारा निकल गया, सो ये M बाई L हो जाएगा, L माइनस एक्स हो जाएगा और यहां G आ जाएगा, यही वेट हो गया। सो अगर स्पीड आपको कांस्टेंट चाहिए सो इसका मतलब एक्सेलरेशन जीरो होना चाहिए। सो एक्सेलरेशन जीरो का मतलब है इस चेन पर जितना फोर्स इधर लग रहा है ना, उतना ही फोर्स पीछे की तरफ भी होना चाहिए, ठीक है ना। सो पीछे की तरफ इसमें फोर्स क्या है, यही mg है ना, जो ट्रांसफर हो रहा है इधर वेट, ठीक है। सो इस वेट का वैल्यू कितना है, दिस इज, ठीक है। सो वर्क डन बाय दिस फोर्स कितना हो जाएगा बच्चों, वर्क डन इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ F dx, ओके, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये फोर्स जो है आप लगा के इसको ऊपर की तरफ ले जा रहे हो। सो फोर्स का वैल्यू यहां पर वेरिएबल है, क्यों वेरिएबल है, दिस फोर्स डिपेंड्स ऑन दिस वेट ऑफ हैंगिंग पार्ट। सो हैंगिंग पार्ट का वेट पहले पूरा का पूरा हैंग रहेगा, जैसे जैसे ऊपर जाएगा ये वेट बच्चों घटता चला जाएगा, ठीक है। सो ये वेट जब घटेगा इसका मतलब ये वेरिएबल वेट है, पहले ज्यादा था फिर घटता गया फिर बाद में पूरा टेबल पे चला गया तो वेट पूरा वेनिश हो गया, ठीक है। सो ये वेरिएबल फोर्स है, सो वेरिएबल फोर्स है। सो बच्चों इसका वैल्यू पुट करो, सो वैल्यू पुट करोगे तो कितना हो जाएगा, देखो फोर्स का, सो दैट इज दिस, है ना, M बाई L, ओके, देन L माइनस एक्स, देन G, देन dx, ठीक है। सो इट इज वेट, फोर्स क्या हो गया, इससे बैलेंस हो जाएगा, जो इसका नीचे की तरफ वेट होगा और dx, ठीक है, F dx होता है। अब इसको इंटीग्रेट करना है बच्चों, सो इंटीग्रेट कहां से कहां तक करेंगे, 0 से लेके L, क्लियर है। क्यों, क्योंकि जब ये फुली हैंग होगा तो x का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, टेबल पे कुछ भी नहीं होगा, धीरे धीरे x बढ़ेगा, ऑन द टेबल x का वैल्यू बढ़ता जाएगा
और जब ये पूरा का पूरा टेबल पर आ जाएगा तो उस समय x का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, पूरा का पूरा टेबल पर आ जाएगा, सो इस x का वैल्यू l हो जाएगा, x इक्वल टू l हो जाएगा। ठीक है, सो इंटीग्रेट कहां से कहां तक करेंगे, 0 to l तक। सो लोअर लिमिट इज 0, अपर लिमिट इज l। क्लियर है बच्चों। अब देखो हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे। सो देखो सबसे पहले इस पार्ट को मल्टीप्लाई करो, सो m ये अंदर जाएगा, देखो l कैंसिल हो गया ना, सो बचा mg dx। ठीक है, इसको 0 से l इंटीग्रेट कर दो, देन माइनस इट इज m by l देन g x dx। सो इसको भी 0 से l इंटीग्रेट कर दो। ठीक है बच्चों, सो देखो ये dx का इंटीग्रेशन तो x होगा, सो इट इज mg l, अपर लिमिट l पुट कर देंगे, mg l हो जाएगा, माइनस अब इसमें देखो m by l g, और ये कितना हो जाएगा x dx का x स्क्वायर बाई 2। सो इसको भी 0 से l, तो पहले अपर लिमिट देन लोअर लिमिट 0 है, सो 0 हो जाएगा, अपर लिमिट से पुट कर दो, सो इट इज mg l माइनस m by l g l स्क्वायर बाई 2। सो बच्चों देखो ये कितना हो गया, mg l माइनस mg l बाई 2, सो इट इज mg l बाई 2। ठीक है बच्चों, सो वर्क डन कितना होगा, वर्क डन बाय दिस फोर्स है, सो दैट इज mg l बाई 2, mg l बाई 2 जो है आपको वर्क डन करना पड़ेगा। सो अब इसमें ध्यान से देखो बच्चों, ये चैन जब पूरा का पूरा हैंगिंग है, पूरा का पूरा हैंगिंग है बच्चों, पूरा का पूरा हैंगिंग है, ठीक है, पूरा का पूरा ये हैंगिंग है। सो इस केस में क्या है, ये हैंग पार्ट ये L है ना, और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन है मास का। ठीक है, सो सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा, मिडिल में होगा। ठीक है, सो सेंटर ऑफ मास यहां पर मिडिल में है, और ऊपर में जब टेबल में होगा तो सेंटर ऑफ मास मिडिल में होगा। ठीक है, सो ये मिडिल पूरा L है, मान लो यहां से मेजरमेंट क्या, टेबल का एज से ये पूरा L है, सो ये L कितना होगा, L बाई 2 होगा ना। क्लियर है, L बाई 2, और इसको आपने क्या किया, फिर टेबल पर रख दिया। सो जब टेबल पर रख दिए तो इसका सेंटर ऑफ मास कितना शिफ्ट हुआ, L बाई 2 शिफ्ट हुआ। सो इसका मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया, mg l बाई 2। सो यही mg l बाई 2 जो है दैट इज द वर्क डन, बिकॉज वर्क डन इज व्हाट, एनर्जी। ठीक है, वो भी एनर्जी ही है। सो जितना इसका पोटेंशियल एनर्जी चेन का चेंज होगा हैंगिंग से लेके टेबल पर प्लेस करने में, दैट इज द वर्क डन। सो देखो ये सीधा भी आप देखोगे, सो l बाई 2 इसका सेंटर ऑफ मास यहां पर है, सेंटर ऑफ मास का शिफ्ट l बाई 2 हो रहा है, सो mg l बाई 2। ठीक है, और यहां पर इंटीग्रेशन से निकालोगे, सो इट इज ऑल्सो mg l बाई 2। ठीक है, सो इस केस में कितना आ रहा है आपका वर्क डन, सो वर्क डन इक्वल टू mg l बाई 2। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन देखो कुछ भी हो सकता है, बट समझना जरूरी है, समझोगे तो आप इसको इजिली बना पाओगे। सो इट इज अ काइंड ऑफ वेरिएबल फोर्स जिसके लिए हम लोग वर्क डन निकाल रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो फर्स्ट केस में mg l बाई 2 आपका वर्क डन आएगा। अब सेकेंड केस में देखो बच्चों, सेकेंड केस में 2/3 पार्ट जो है, 2/3 टेबल पर है। ठीक है, सो हैंगिंग कितना था ये पहले हमने बता दिया, सो फिर से इसको हम लोग निकाले। देखो 2/3 पार्ट, तो सबसे पहले ऐसा लेते हैं। ठीक है, इसमें हमने कुछ बना दिया इस तरह से, मान लो 2/3 ऑन द टेबल है, 2/3 मीन्स 2/3 L ऑन द टेबल है। ठीक है बच्चों, सो हैंगिंग कितना हो जाएगा बच्चों इस केस में, दैट इज L बाई 3। क्लियर है कैसे आया था, सो हैंगिंग पार्ट को निकालना है, सो इट इज L माइनस 2/3 L, सो दैट मीन्स 3 माइनस 2/3 L, सो इट इज L बाई 3। क्लियर है, ठीक है। अब देखो इसका मास पर यूनिट लेंथ निकालो, सो मास पर यूनिट लेंथ का वैल्यू सेम आएगा, मास पर यूनिट लेंथ, सो इट इज व्हाट m बाई l। अगर मास आपका m दिया हुआ है, लेंथ आपका l है, तो मास पर यूनिट लेंथ कितना आएगा, m बाई l आएगा बच्चों। ठीक है, अब देखो इनिशियली तो टेबल पे रहा होगा, जब टेबल पे रहा होगा और ये हैंग धीरे धीरे नीचे आया है ना, मीन्स इनिशियली मान लो ये टेबल पे पूरा का पूरा है, पूरा लेंथ टेबल पर है। ठीक है, नीचे कुछ भी नहीं है, पूरा का पूरा टेबल पर है, नीचे कुछ भी नहीं है, ऐसा है टोटल L ऑन द टेबल। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, धीरे धीरे नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है, नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है। सो जब L बाई 3 बच्चों ये हैंग होगा, सो उस समय उसमें एनर्जी कितना, पोटेंशियल एनर्जी कितना जनरेट हो रहा है ये आप निकाल लो। ठीक है, उसके बाद जब L बाई 3 है, फिर जब टोटल हैंग हो जाएगा, सो पोटेंशियल एनर्जी कितना जनरेट हुआ ये आप निकाल लो। ठीक है,
और दोनों का डिफरेंस निकाल लो, डेट इज द काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनिशियली इतना है L/3, सो L/3 हैंग होने में, नीचे आने में कितना ऐसा पोटेंशियल एनर्जी का चेंज हुआ ये निकाल लो, देन फिर टोटल नीचे आने में कितना चेंज हुआ निकाल लो और दोनों का डिफरेंस ले लो, आपका काइनेटिक एनर्जी निकल जाएगा। ठीक है बच्चों, सो देखो अभी आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, सो रेफरेंस लेवल आप कैसे लोगे? क्योंकि देखो बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी हमेशा हम लोग किसी रेफरेंस के रेस्पेक्ट में लेते हैं। ठीक है, जैसे ग्राउंड है, आप कोई मास आप ग्राउंड से h हाइट पर वर्टिकली ऊपर ले जा रहे हो, सो पोटेंशियल एनर्जी उसका कितना जनरेट हो जाता है? mgh। मान लो h हाइट ले गए, सो mgh। ठीक है, ओके। सो ये एक रेफरेंस क्वांटिटी है जो किसी रेफरेंस लेवल से हम लोग मेजर करते हैं। ठीक है, जैसे ग्राउंड के रेस्पेक्ट में मेजर किए, अगर टेबल पर है तो टेबल के रेस्पेक्ट में मेजर किए, सो इट इज अप टू यू। ठीक है, सो अभी देखो, अगर मान लेते हैं कि दिस इज द रेफरेंस लेवल, है ना, ये टेबल जो है बच्चों रेफरेंस लेवल, टेबल का सरफेस जो है ये रेफरेंस लेवल है। ठीक है, सो इससे ऊपर H पॉजिटिव, ठीक है, और इससे नीचे H निगेटिव। ठीक है, सो चेन क्या हो रहा है? नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, सो इसमें क्या हो जाएगा? एनर्जी निगेटिव में आएगा। सो ओके, देखो अभी कैसे निकालेंगे। सो मास पर यूनिट लेंथ हमने निकाल लिया। अब देखो आपको निकालना क्या है? आपको इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना चेंज हो रहा है ये आपको निकालना है। ठीक है, सो पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है? दिस इज व्हाट mgh ना। ठीक है, यहां पर m क्या हो जाएगा? dm हो जाएगा, क्योंकि टोटल मास तो नहीं शिफ्ट हो रहा है, धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा है। सो dm के लिए आप क्या करोगे? इसको पुट करोगे, है ना, देन फिर h dx यूज करोगे। ठीक है, और आप उसको इंटीग्रेट करोगे। ठीक है, सो मान लो जब ये L/3 यहां पर है, ठीक है बच्चों, है ना, ये कंडीशन था। अब देखो आप मान लो इसका x पार्ट हैंग है। ठीक है, x पार्ट यहां से x ले लेते हैं। ठीक है, टेबल रेफरेंस माने है ना, सो टेबल रेफरेंस से हम लोग x डिस्टेंस पर एक dx एलिमेंट ले लेते हैं मास का। ठीक है, रेफरेंस लेवल टेबल जो मैंने बताया, रेफरेंस लेवल से ऊपर H पॉजिटिव, रेफरेंस लेवल से नीचे H निगेटिव, मींस पोटेंशियल एनर्जी जो है नीचे की तरफ निगेटिव होगी। ठीक है, ऊपर जाओगे सो पॉजिटिव होगा। सो चेन नीचे आ रहा है, सो मान लो टेबल के एज से, इस लेवल से H डिस्टेंस पर कोई चेन का एलिमेंट dx है। ठीक है, dx लेंथ ऑफ द चेन आप कंसिडर कर लो। ठीक है, सो आप इस dx का मास निकालो। सो देखो मास ऑफ dx कितना आ जाएगा? मास ऑफ dx that is equal to mass per unit length this one, so it is m/l, यूनिट लेंथ का मास, तो dx का कितना हो जाएगा? m/l dx। क्लियर है? सो इसका वेट निकाल लो। सो वेट ऑफ dx कितना हो जाएगा? m/l dx, देन g हो जाएगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं m/l g dx लिख सकते हैं ना बच्चों। क्लियर है? सो दिस इज सो ओके। अब बताओ, ये जो वेट आपने निकाला इसका मास का, डीएम मास का, है ना, सो दिस इज ना। क्लियर है? सो इसका पोटेंशियल एनर्जी बच्चों कितना होगा? इस dx का पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? सो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ dx एलिमेंट, ठीक है। सो देखो m/l, ठीक है, देन g, है ना, ये वेट था, है ना, पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है? mgh होता है ना, mgh, ठीक है। सो दिस इज द वेट, ये वेट है बच्चों, ठीक है। वेट में आप हाइट से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। सो यहां पर हाइट कितना लिया है बच्चों? x ना, और रेफरेंस लेवल से नीचे की तरफ है, सो माइनस m/l g dx इंटू एक्स। सो माइनस m/l g ले लिए, देन इसका x हाइट नीचे की तरफ, सो माइनस x, देन dx। क्लियर है? सो पोटेंशियल एनर्जी बच्चों इस dx एलिमेंट का निगेटिव, रेफरेंस लेवल आपने ये माना है, ठीक है। सो नीचे की तरफ निगेटिव, सो माइनस m/l g x dx। क्लियर है? अब देखो पोटेंशियल एनर्जी कितना चेंज होगा जब ये 0 से L/3 नीचे आएगा, ठीक है। सो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी निकालो, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा इस चैन का जब ये L/3 हैंग हो जाएगा।
सो क्या करोगे इंटीग्रेट, 0 से L/3 ना, 2/3 ऊपर है, सो L/3 नीचे हो जाएगा, 2/3 L ऊपर, सो L/3 नीचे। सो ये तो धीरे धीरे शिफ्ट हुआ है, 0 से L/3 गया है, धीरे धीरे स्लिपिंग स्टार्ट हुआ था, ठीक है। सो शुरू में कोई पार्ट हैंग नहीं था और धीरे धीरे ये L/3 हो गया, ठीक है। सो 0 से L/3 और ये वाला कितना हो जाएगा, -M/L G x dx ना, ठीक है बच्चों। सो माइनस बाहर ले लो, M/L भी बाहर ले लो, G भी रहने दो और x dx का इंटीग्रेशन x²/2 हो जाएगा। अब इसमें लिमिट बच्चों पुट कर दो 0 से L/3, ठीक है। सो -M/L G, ठीक है। और देखो x², सो L² कितना हो जाएगा ये, L²/9 × 2, सो L²/9 × 2। सो देखो बच्चों ये कितना हो जाएगा, -mgl/18। ये इसका इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी चैन का होगा। क्यों? क्योंकि जो पार्ट टेबल का ऊपर है, आपने तो उसको रेफरेंस लेवल मान लिया, सो जो पार्ट टेबल का ऊपर में है उसके लिए h क्या होगा, 0 होगा। ये लेवल h = 0 हो गया, चूंकि ये रेफरेंस लेवल है। सो इस चेन का जो 2/3 पार्ट आपका टेबल पर है उसका पोटेंशियल एनर्जी 0 होगा, और जो नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया उसका निगेटिव होगा, जो ऊपर जाएगा वो पॉजिटिव होगा। लेकिन चेन तो ऊपर जा नहीं सकता है, ठीक है। बट समझाने के लिए हमने बताया कि रेफरेंस लेवल से ऊपर पॉजिटिव, नीचे निगेटिव। सो नीचे की तरफ जो आ रहा है उसको पोटेंशियल एनर्जी कितना जनरेट होगा, निगेटिव जनरेट होगा, ठीक है। सो हमने इंटीग्रेशन किया, सो ये -mgl/18 इसका पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल होगा जब ये L/3 हैंग रहेगा, ठीक है। अब देखो जब पूरा का पूरा नीचे आ जाएगा, ठीक है, सो इसी पार्ट को आप इंटीग्रेट करोगे कहां से कहां तक, 0 से लेके L तक, क्लियर है। सो कितना आएगा, -mgl/2 आएगा, क्योंकि जब पूरा का पूरा शिफ्ट होकर नीचे आएगा सो चेन क्या होगा, पूरा इस तरह से हैंग हो जाएगा ना, इस तरह से हैंग हो जाएगा बच्चों। लेट्स से दिस इज द टेबल, ठीक है। सो ये टोटल लेंथ अगर L होगा बच्चों, ठीक है। सो इस हाइट पर पहले सेंटर ऑफ मास है ना। अब सेंटर ऑफ मास क्या होगा, टोटल नीचे शिफ्ट हो गया ना, L/2, ठीक है। सो इसको इंटीग्रेशन करके हम लोग देखते हैं। सो देखो कैसे निकलेगा, इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे हम लोग प्रोसीड करना है, ठीक है। दिस इज ए वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों ये वर्क पावर एनर्जी चैप्टर में वेरिएबल फोर्स के लिए, ठीक है। वेरिएबल फोर्स पर बेस्ड कैलकुलेशन है ये, और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सो देखो सेकंड पार्ट में निकालो U फाइनल कितना हो जाएगा, 0 to L इंटीग्रेट हो जाएगा जब पूरा का पूरा चेन नीचे आ जाएगा, और इसी टर्म को आप इंटीग्रेट करोगे, ठीक है। सो M/L G x dx, ठीक है, मीन्स dx एलिमेंट था, x लेंथ था, अब ये x लेंथ क्या हो जाएगा, 0 से पूरा L, मीन्स ये x जो है 0 से L हो जाएगा पूरा, है ना, मीन्स पूरा का पूरा चेन नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। सो बच्चों देखो कितना हो गया, -M/L G बाहर ले लो और x dx का इंटीग्रेशन अगेन x²/2 हो गया, दिस इज 0 L। सो देखो बच्चों ये -M/L G, ठीक है, देन L²/2 ना, सो दिस इज -mg L/2। सो दिस इज U फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। दिस इज फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, PE लिखे हैं पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। सो काइनेटिक एनर्जी कितना होगा बच्चों, देखो जब चेन इसके ऊपर में है, पूरा का पूरा इसके ऊपर में रहेगा, तो उससे मतलब वेलोसिटी 0 होगा। धीरे धीरे क्या होगा, स्लिप करना नीचे स्टार्ट हुआ, पूरा का पूरा नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है। सो धीरे धीरे उसमें वेलोसिटी गेन हो रहा है। सो वेलोसिटी कितना होगा, दैट डिपेंड्स ऑन द काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। सो काइनेटिक एनर्जी जो डेवलप हो रहा है, सो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी जो है हम लोगों ने निकाल लिया -mgl/2, और इनिशियल हम लोगों ने निकाला था -mgl/18। अब ध्यान से देखो बच्चों, ये -mgl/18 है, वो भी निगेटिव है, ठीक है, क्योंकि रेफरेंस लेवल से नीचे था। ये -mgl/2 है, रेफरेंस लेवल से नीचे। सो इसमें ज्यादा आप किसको बोलोगे, विच इज मोर, ज्यादा इसमें कौन है ना, निगेटिव है। सो अगर देखो निगेटिव नंबर में देखोगे, सो मान लो दिस इज 0, -1, -2, -3। सो ऑब्वियसली जैसे जैसे आप इधर जाओगे निगेटिव साइड में, है ना, -∞ की तरफ अप्रोच करोगे, 0 से अवे जाओगे, सो क्या होगा, ये वैल्यू घटते जाता है ना, स्मॉलर होता जाता है। सो इसका मतलब जो इसमें जिसका मैग्नीट्यूड बड़ा होगा उसका निगेटिव स्मॉलर होगा। सो मैग्नीट्यूड इसमें mgl/2 0.5 mgl है, सो दिस इज विथ निगेटिव साइन, ये स्मॉलर हो जाएगा, मीन्स U फाइनल जो है, U फाइनल इज लेस देन U इनिशियल, क्लियर है ना। ये -1/18 है और ये -1/2 है, ठीक है। सो ये वाला वैल्यू इससे कम होगा,
मीन्स फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इज लेसर देन द इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चेन। क्लियर है? सो ये जो पोटेंशियल एनर्जी चेंज हुआ ये कहां गया? ये तो काइनेटिक एनर्जी में गया। ठीक है, सो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आप निकाल लो, जो भी होगा दैट इज द गेन इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है बच्चों, सो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालिए। सो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, सो इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द चेन एज इट कंप्लीटली स्लिप्स ऑफ द टेबल। ठीक है, जब चेन पूरा का पूरा टेबल से स्लिप हो जाएगा तो उस समय उसका जो काइनेटिक एनर्जी होगा दैट इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, सो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, सो इनिशियली इसके पास क्या था? ज्यादा था, और फाइनली इसके पास क्या है? कम है। ठीक है, सो क्या करेंगे? माइनस mgl बाई 18, ठीक है, माइनस mgl बाई 2। ठीक है बच्चों, है ना? चेंज कितना हुआ? इनिशियल इसके पास ज्यादा है, फाइनल इसके पास कम है। सो ये जो एनर्जी आपका है ये क्या हुआ? दो पार्ट में डिवाइड हो गया। एक पोटेंशियल एनर्जी में कुछ रह गया और कुछ जो है काइनेटिक एनर्जी में चला गया। ठीक है, सो इनिशियल जो पोटेंशियल एनर्जी है आपका बच्चों ये वाला, इसमें से जब माइनस करोगे माइनस mgl बाई 2 को, ठीक है, सो जो बचेगा दैट इज द काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, क्लियर है? सो देखो कैसे निकलेगा। इट इज माइनस mgl बाई 2 और ये कितना हो जाएगा? mgl बाई 18, सॉरी mgl बाई 18। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस हो गया बच्चों, सो इट इज mgl बाई 2। ठीक है, सो देखो mgl कॉमन ले लो, इट इज हाफ माइनस 1 बाई 18। ठीक है, सो mgl देन इट इज 18, सो 9 माइनस 1। ठीक है, सो दैट मीन्स 8 बाई 18 mgl। सो बच्चों इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा? 4 बाई 9 mgl। ठीक है, सो काइनेटिक एनर्जी बच्चों कितना आएगा इस केस में? व्हेन द चेन कंप्लीटली स्लिप्स ऑफ द टेबल, सो इट इज 4 बाई 9 mgl। ये आंसर होगा। और याद रखिए बच्चों इस क्वेश्चन में कि कोई जरूरत नहीं है आपको हमेशा दिया रहेगा 2/3 टेबल पे होगा और हैंग हो गया, मान लो 1/3 है, 1/3 है आपका इनिशियल हैंगिंग पार्ट था, कोई जरूरत नहीं है। आपको कुछ भी वैल्यू हो सकता है टेबल पर, कुछ भी हैंगिंग हो सकता है। ठीक है, उसके लिए सो याद रखिए ये क्वेश्चन जो है ये वेरिएबल फोर्स का एग्जांपल है, मैंने बताया कैसे है और ये बनेगा कैसे बच्चों? इंटीग्रेशन से बनेगा। ठीक है, और जो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी निकलेगा दैट इज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, सो इनिशियल इसके पास ज्यादा था, है ना, उसमें से फाइनल को माइनस कीजिए, सो जो डिफरेंस आया दैट इज द काइनेटिक एनर्जी। सो इनिशियल माइनस फाइनल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, सो दैट इज 4 बाई 9 mgl। ठीक है बच्चों, सो इस तरह से दोनों प्रॉब्लम को जो कि वेरिएबल फोर्स का है वर्क पावर एनर्जी से चेन प्रॉब्लम, इसको हम लोग इस तरह से सॉल्व करेंगे। दिस इज द बेसिक कंसेप्ट फॉर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, ओके, सो आई होप वीडियो आप लोगों को कुछ पसंद आएगा। ठीक है बच्चों, सो अगर इससे कुछ हेल्प मिलता है आप लोगों को, ठीक है, सो जरूर वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन ऑन रखिए, सो दैट कि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें सो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन चला जाए और आप लोग उसको देख के कुछ सीख सको। ठीक है, और एकेडमिक में आप लोग कुछ अच्छा कर सको। ठीक है बच्चों, सो आप लोग पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, हम इसी तरह से वीडियो बना के आप लोगों के साथ डिस्कशन जारी रखेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।